दोस्तों, एक नगर के बाहर एक साधु नदी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहा करता था। वह साधु का बहुत सारे शिष्य था। सभी शिष्य साधु के बहुत देखभाल करते थे। वह साधु के शिष्य नगर में जा जाकर उनके नाम के प्रचार किया करता था, इसलिए वह साधु का नाम नगर में फैला हुआ था। लेकिन वह साधु एक ठग साधु था। वह ढोंगी था। दरअसल वह साधु लोगों को ठगने के लिए साधु बना हुआ था। उन्हें कोई भी सिद्धि, कोई भी ज्ञान नहीं था और नगर के किसी भी लोग को यह मालूम नहीं था कि वह साधु ठग साधु है, ढोंगी साधु है। यहाँ तक कि उनके शिष्यों को भी पता नहीं था कि साधु जैसा दिखता है, साधु वैसा नहीं है। मगर उन साधु के 6-7 शिष्य ऐसे भी थे जिनको उन साधु के बारे में सब कुछ पता था कि हमारे गुरुदेव जैसा दिखावा करता है वैसा वो अंदर से नहीं है। उनके पास में कोई सिद्धि नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। उनके इस ढोंग के बारे में किसी को पता न चल जाए, इसलिए वह साधु अपने शिष्यों के माध्यम से पूरे गांव में यह प्रचार करवा दिया था कि वह साधु मौन व्रत रखा है। वह तभी अपना मुख खोलेंगे जब कोई महान आत्मा, साक्षात ईश्वर उनके सामने अवतरित होंगे, तभी वह अपना मुख खोलकर कोई शब्द निकालेगा। इस कारण उन साधु के और भी जय जयकार नगरों में होने लगी। वह साधु को सभी और ज़्यादा मानने लगे। गांव में उनके शिष्य नगर नगर गांव में जाता था और अपने गुरु के काम, साधना और तपस्या के बारे में सभी लोगों को बताता, उनका गुणगान करता। जब कोई उनसे अपना समस्या समाधान करने के लिए आते थे, उनके पास जाकर कोई समाधान पूछते थे तो वह साधु मौन धारण कर लेते थे, क्योंकि उन्हें तो कोई सिद्धि नहीं थी, कोई ज्ञान तो थी नहीं। और कहा जाता है कि जब खुद को ज्ञान न हो, कुछ मालूम न हो, तो हम दूसरों को जब ज्ञान देने लगते हैं, हम सबके सामने मूर्ख बन जाते हैं और लोगों को सच्चाई मालूम पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति उनसे अपना समस्या का समाधान मांगने आता तो वह मन ही मन सोचता कि जब मैं मुंह खोलूँगा, कुछ मैं इन्हें सलाह दूंगा तो वे लोग मेरा झूठ पकड़ लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, मैं एक ढोंगी हूँ। इसीलिए वह सोचता है कि बेहतर इसी में होगा कि मैं मौन रहूं, और वह मौन धारण करके बैठ जाता और अपने शिष्य से कहलवाता। उनके शिष्य गुरुदेव के पास आए उन लोगों से कहते हैं कि हमारे गुरुदेव मौन हैं, मौन रहते हैं, वह मौन व्रत रखे हैं। जब कोई महान आत्मा अवतरित होंगे तभी हमारे गुरुदेव अपना मुंह खोलेंगे। और वे सभी लोग उन साधु को आश्रम के लिए दान दक्षिणा, पैसे रुपये देते हैं। जब दान दक्षिणा भेंट करते हैं तो उनके शिष्य कहते हैं, हमारे गुरुदेव रुपये पैसे छूते भी नहीं है। वह धन संपत्ति, लोभ, मोह से बहुत दूर है। दान किए गए पैसों को शिष्य ले लेता था और जब वो लोग जाने के बाद वह अपने गुरुदेव को देता था। इस तरह वह ढोंगी साधु अपने शिष्यों से बहुत फायदा उठाता। वह ढोंग करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी उनके पास आता है और साधु से विनम्र अनुरोध करके कहता है कि महाराज, एक बार आप मेरे घर भोजन ग्रहण करने के लिए आइएगा। वह साधु भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। जाने से पहले वह साधु अपने
उन शिष्यों को बुलाता है जिन शिष्यों को उसके बारे में सब कुछ पता होता है, और कहता है, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए उस व्यापारी के घर जा रहा हूँ। तुम आश्रम का और संपत्ति का ठीक से ध्यान रखना, मेरे आने तक कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वह शिष्य कहते हैं, जी गुरुदेव। और फिर वह साधु व्यापारी के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए चला जाता है। जब वह व्यापारी के घर पहुँचता है तो वह व्यापारी उन साधु को आया देख विराट स्वागत सत्कार करते हैं। उनके चरणों में गिरकर साधु को प्रणाम करता है और एक शानदार कोठा में बिठाकर भोजन ग्रहण करवाने के लिए उन्हें बैठने का अनुरोध करता है। इसके बाद वह व्यापारी भोजन लेकर आने के लिए अपनी पुत्री को आवाज देता है। व्यापारी की बेटी भोजन लेकर आती है। एक हाथ में सोने के बर्तन के थाली में खाना और दूसरी हाथ में जल का लोटा होता है। जब वह साधु व्यापारी की बेटी को देखता है तो वह उसकी सुंदरता को देखकर हक्के बक्के रह जाता है। वह कभी भी इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। वह साधु उसके प्रेम में मोहित हो जाता है। व्यापारी की पुत्री भर घर की एक खिलखिलाती हुई जवान युवती थी, जिन्हें देख वह ढोंगी साधु के मन में सालों की काम वासना उत्पन्न होने लगा। उनकी हिरनी जैसी आंखें, कमर में वह लहराती लंबे लंबे बाल, उसके पतली होठ व चमकीला बदन को देखकर वह ढोंगी साधु उसके प्रेम में मोहित हो जाता है। जैसे ही व्यापारी की बेटी उन्हें भोजन देती है तो वह साधु अचानक से हड़बड़ा कर उठता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि घोर संकट, तुम्हारे घर में संकट ही संकट है, तुम बर्बाद हो जाओगे। तब वह व्यापारी पूछता है कि महाराज, आप तो मौन व्रत रखे थे और जब कोई महान आत्मा अवतरित होंगे तभी आप मुख खोलने का वचन लिए थे। फिर वह साधु कहने लगता है कि हाँ, परंतु तुम्हारे ऊपर बर्बादी का वो तबाही आने वाला है जिन्हें देखकर मैं चुप नहीं रह सका। इसीलिए तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा खानदान, परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। वह व्यापारी तभी सोचने लगता है कि यह साधु महाराज तो आजीवन मौन रहा है और कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं बोला है। आज यह मेरे लिए अपना मौन व्रत तोड़ा है। इसमें कोई बड़ी बात तो जरूर होगी, मेरे ऊपर कोई बड़ी समस्या जरूर होगी। वह उन साधु के बात सुनकर थर थर कांपने लगता है। वह डर के मारे घबराते पूछता है कि महाराज, हमारे ऊपर क्या संकट आने वाली है। वह साधु के चरणों में गिरकर पूछने लगता है। वह साधु भी यही चाहता था कि वह व्यापारी मेरे इस बात को सुनकर डर जाए और मुझसे गिड़गिड़ाकर उसका समाधान मांगने लगे। वह ढोंगी साधु बिल्कुल ऐसा ही चाहता था और व्यापारी भी बिल्कुल अंधभक्त होकर वैसे ही गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, कृपया आप इसका कैसे भी करके कोई समाधान तो बताइए, इसका कोई ना कोई समाधान तो अवश्य होगा, कृपया वह मुझे बताइए। तब वह साधु कहता है, तुम्हारे इस बर्बादी का एक ही कारण है, वह है तुम्हारी बेटी। अगले 10 दिन के बाद ही तुम्हारी बेटी के कारण तुम्हारा सारा धन, सारा व्यापार गुमने लगेगा, लुट जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें कैसे हुआ, क्या हुआ, यह पता करने के भी मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर संकट के पहाड़ टूटने लगेंगे। तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य मृत्यु के प्राप्त होने लगेंगे, अकाल मृत्यु होने लगेगा। तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है। तुम्हें सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा और इसका एक ही उपाय है कि तुम्हें अपनी बेटी की त्याग करना होगा। अगर तुम सब कुछ बचाना चाहते हो, अपने परिवार को, अपने व्यापार संपत्ति को
बचाना चाहते हो तो तुम अपने बेटी को एक बड़ा सा संदूक में बंद करके और उस संदूक के ऊपर एक बड़ा सा दिया जलाकर उस गंगा नदी में बहा देना होगा। यह काम तुझे जल्द से जल्द ही करना होगा, नहीं तो कभी भी यह संकट आ जाएगा, यह किसी को नहीं पता चलेगा। इतना कहकर वह ढोंगी साधु उसके घर खाना भी नहीं कहता और वहां से नाराज होकर हड़बड़ाते हुए चला जाता है। यह देखकर व्यापारी को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। वह व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उनका वह एक ही बेटी था। वह उनसे जुदा नहीं होना चाहता था, उन्हें खोना नहीं चाहता था। वह अपनी बेटी की ओर देखता है। वह व्यापारी के बेटी की आंखों से आंसू आने लगा। व्यापारी अब उन साधु के अंधभक्त बन गया था। वह दरअसल बहुत घबरा गया था, वह भयभीत हो गया था। अब वह सोचने लगा कि उसके पास अब दो ही विकल्प है कि वह अपने व्यापार धन संपत्ति को बचा ले, जो कि वह बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था, और अपने परिवार को मरने से बचा ले, और दूसरा विकल्प कि वह अपने पुत्री को रखे। वह बिल्कुल घबरा गया था। वह व्यापार और अपनी धन संपत्ति को खोना नहीं चाहता था। वह परिवार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह उन्हें मरते हुए देखना नहीं चाहता था। सारी चीज तबाह हो जाएगा, उसे अब ऐसा लगने लगा था। वह निर्णय करता है, वह एक बड़ा सा संदूक मंगाता है, और जैसा वह साधु ने कहा था, वह संदूक में वह अपने बेटी को बुलाकर वह संदूक में बैठ जाने के लिए कहता है। उसकी बेटी भी रोती हुई आती है, और वह अपने पिता को उन्हें दुखी करना नहीं चाहती थी, और वह अपने पिता के खुशी के लिए उस संदूक में बैठ जाती है। अब वह व्यापारी उस संदूक को बंद करके ऊपर एक दिया जलाकर गंगा के नदी में बहा देता है। उधर वह साधु आश्रम जाकर अपने उन सभी भरोसेमंद शिष्य को यह कहने लगता है कि तुम गंगा नदी के पास वहां जाकर देखते रहना, कोई संदूक मिले जिस पर एक दिया बलता होगा, उसे निकालकर तुम मेरी कुटिया में ले आना, और ध्यान रहे इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। सावधानी से उस बक्सा को मेरे पास लाना। वह साधु के वह शिष्य अपने गुरु के आज्ञा मानकर चला जाता है। जब नदी में वह संदूक जलता दिया के साथ बह रहा होता है, तभी वहां से एक राजकुमार उस नदी के रास्ते जा रहा होता है। तभी वह राजकुमार की नज़र उन संदूक पर पड़ता है। वह अपने सेनापति से उन बक्सा को जैसे तैसे करके निकलवाते हैं, और उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक लड़की बैठी हुई होती है। वह रोती हुई और काफी डरी हुई थी। व्यापारी की बेटी राजकुमार को वह सारी बातें बता देते हैं। इस वृतांत को सुनकर राजकुमार को यह लगने लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब राजकुमार को यह पता चल चुका होता है कि वह साधु झूठा है, ढोंगी है। वह एक योजना बनाता है। वह राजकुमार अपने सेनापति से कहकर जंगल से एक घोरीला को पकड़कर लाने की आदेश देता है। उनके सेनापति जैसे तैसे करके एक घोरीला को पकड़कर लाते हैं, और राजकुमार उस घोरीले को उस संदूक के अंदर बैठाकर अच्छे से ताला लगा देते हैं, और ऊपर उस जलते दिया को रखकर उसी गंगा नदी में बहा देता है। तभी वह साधु के उन शिष्य को नजर आता है कि वह बक्सा आ रहा है। वह सभी शिष्य बक्से को जैसे तैसे करके बाहर निकालता है और आश्रम में लाकर अपने गुरुजी को सौंप देता है। अब रात हो चुकी थी। साधु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब उसके जो सालों की काम वासना जो पूर्ति होने वाला था, वह पूरी तरह से काम वासना में वशीभूत होकर उस संदूक के ऊपर रखे वह उस दिए को मुझाता है और बक्सा को धीरे से खोलता है। जब बक्सा खुलता है
तो एकदम से एक घोरीला निकलता है और उस पर हड़प जाता है। उसे वह साधु को घोरीला जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। वह घोरीला साधु को थप्पड़ मारते मारते बहुत जख्मी कर देता है। वह उन्हें मार मार कर दोनों गाल को सुझा देता है। वह साधु को पीट पीट कर पूरी तरह से जख्मी कर देता है और वह साधु खून बहने के कारण, रक्त बहने के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वह गोरिल्ला वहां से भागकर अपना जंगल चला जाता है। जैसे सुबह होती है तो वह साधु का होश आ जाता है और उनके दोनों गाल जख्म से सूज चुका होता है। उनके शिष्य उन्हें उठाकर जख्म में लगे खून को साफ कर देता है। जख्म को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वह गुरु कहता है कि तुम लोगों को ध्यान रखने के लिए कहा था ना, देखा क्या हुआ। कल रात को एक घोरीला जंगल से आया और मुझे मार पीट कर चला गया। तुम लोगों को मैंने कहा था कि आश्रम के ठीक से ध्यान रखना। वह घोरीला कैसे घुस आया। तभी उन शिष्यों ने सोचता है कि हमने तो सारी रात जागकर पहरेदारी की थी, तो वो घोरीला कैसे अंदर घुस आया। इसके बाद उन साधु के सभी शिष्यों ने नगर में सभी को ये ऐलान कर दिया कि हमारे साधु के आश्रम में रात को एक घोरीला आकर घुस गया और हमारे महाराज को जख्मी बनाकर चला गया। तब नगर के सभी लोग, उन साधु के भक्तजनों सभी उनसे मिलने, उन्हें सहानुभूति देने आए। तब वह उन साधु को देखने के लिए भीड़ इतना हो चुकी थी कि भीड़ से आदमी कुचलने की नौबत आ गई थी। सभी कहने लगे थे कि ये क्या हो गया, इतने महान साधु संत को ऐसे कैसे जख्मी बनाकर चला गया। हमें साधु को सुरक्षा देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम सभी साधु को आर्थिक सहयोग करेंगे, साधु को दान देंगे। सभी लोग दान दक्षिणा देने के लिए वहां पर आए थे। तभी पीछे से राजकुमार उन भीड़ों को चीरता हुआ साधु के पास आता है और कहता है कि साधु, तुम्हें ये किसने जख्मी किया। तब वह साधु कहता है कि मैं जब कल रात सो रहा था तो पासी के जंगल से एक घोरीला आकर मुझे घायल कर दिया, जख्मी बना दिया और मुझे होश ही नहीं था। सुबह मेरे शिष्यों ने मुझे देखभाल करके मुझे होश में लाया। तब वह राजकुमार कहते हैं कि तुम सच सच बोलोगे या मैं फिर इन सभी लोगों को मैं सच बताऊं। तभी वह डर के मारे वह साधु चौंक जाता है और वह राजकुमार व्यापारी के बेटी को बुलाता है। वह साधु व्यापारी के बेटी को देखकर घबराकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वहां पर वह व्यापारी भी आया था। वह अपने पुत्री को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तब वह राजकुमार उन गांव वालों को यह बताता है कि यह साधु इस लड़की को बक्से में बंद कर उस व्यापारी को कहा था कि गंगा के नदी में बहा देना, और उनके शिष्य ने इस बक्सा को यह साधु के पास लाया। यह साधु अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता था। यह एक ढोंगी है, यह ठग साधु है। अब सभी गांव वालों को उन साधु की सच्चाई का पता, उन साधु की सच्चाई खुल जाती है और सब गांव वाले उनको मार मार कर वहां से भगा देते हैं। और वह साधु अब अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा ढोंग, ऐसा ठगी नहीं करेगा कहकर गांव वालों के आगे गिड़गिड़ाता है। व्यापारी की बेटी स्वभाव से बहुत ही सौम्य और शांत थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजकुमार भी उनसे प्रेम करने लगता है और वह मंदिर में जाकर व्यापारी की बेटी से विवाह कर लेता है। और इस तरह व्यापारी की बेटी वो दोनों खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमें आपके सहयोग और सहायता के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत तक मेरे साथ कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।